मैं एक ऐसे अवसर पर का पाठ करने के लिए आमंत्रित हूं जो अवसर हमें बच्चों की ओर से मिला। वीर बलिदान दिवस, ये बलिदान दिवस हमको मनाने का अवसर दिया हमारे बच्चों ने। हमारे बीच में हम बच्चे भी बैठे हुए हैं। बच्चे क्या किए, क्या कर सकते हैं, बच्चों में क्या सामर्थ्य होती है, उस सामर्थ्य का परिचय हमारे पूर्व के बच्चों ने दिया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग वीर बाल दिवस मनाने के लिए बैठे हैं। कहानी सब आप जानते हैं। आइए वीर बालकों के सम्मान में एक रचना पढ़ता हूँ। उससे पहले थोड़ा कविता सुनने का माहौल बनाने के लिए आपके बीच चार पंक्ति रखता हूँ। बच्चे थोड़ा हाथ ताली बजाने का थोड़ा उपक्रम कर लें। चार पंक्ति पढ़ता हूँ। प्रार्थना की पंक्ति पढ़ता हूँ। हे प्रभु, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। कभी जय गीत बन जाए, कभी जयगान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। कभी जय गीत बन जाए, कभी जयगान बन जाए। हमारी कल्पना कि तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना कि तूलिका से रंग जब निकले, धरांबर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। धरांबर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। इस पर सबके हाथ खुलने चाहिए, सबके तालियां इसमें आनी चाहिए। चार पंक्ति और पढ़ता हूँ। मैं भी सब बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए प्रार्थना पढ़ता हूँ। ये प्रार्थना तो मैंने देश के लिए किया। चार पंक्तियां बच्चों के लिए प्रार्थना स्वरूप रखता हूँ। हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए। लगे करने कली मामा परवल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से विनय है देश की खातिर। करोड़ों देवताओं से विनय है देश की खातिर। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और विवेकानंद सर के हाथों में जब देश पहुंचे तो एजेंडा उनके हाथों में हमारा आपका होना चाहिए। चार पंक्ति और पढ़ता हूं कि सदा तस्वीर भारत मां के अपने दिल में रखते हैं, जो हमारे वीर बालकों ने करके दिखाया। सदा तस्वीर भारत मां के अपने दिल में रखते हैं। कथन चोरी तथा चुपके नहीं, महफिल में रखते हैं मोहब्बत हिंद से। देखिए, देशभक्ति का एजेंडा ऐसा होना चाहिए जैसा हमारे वीर बालकों ने किया। भक्ति तो छुपा की जा सकती, लेकिन देशभक्ति के लिए सामने आना पड़ता है, जैसा हमारे वीर बालक आए कि सदा तस्वीर भारत मां के अपने दिल में रखते हैं। कथन चोरी तथा चुपके नहीं, महफिल में रखते हैं मोहब्बत हिंद से। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बतलाएं? हम अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर होती चर्चा कमजोर हो जाती है। सब लोग बैठे हुए हैं और अभी कविता सुनने की भूमिका में आप नहीं है। हम अपने वीर बालकों के सम्मान में रचना पढ़ें और जब तक आपका खून न खोल जाए, जब तक खून आपका गर्म न हो जाए, तब तक उस रचना का अपमान होगा, उन अमर शहीदों का अपमान होगा, उन बलिदानियों का अपमान होगा। ये चार पंक्तियां गुरु नानक जी भगवान रामकृष्ण के वंशज। मैंने गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा है। मैंने गुरु ग्रंथ साहिब तो हमने पढ़ी नहीं, लेकिन उसका सारांश जो मैंने पुस्तकों में पढ़ा, बहुत सारी पुस्तकें हमारे पास हैं। हमारे गुरु नानक जी भगवान राम के ही वंशज हैं। तब भगवान राम के संबंध में गीत का एक आध बंद रखता हूं ताकि लगे कि उनका भी सम्मान हो गया। भगवान राम जब श्रीलंका गए तो पैदल गए, सबसे मिलते हुए गए और जिससे से मिले उसको अपना बना लिया। और सब जान गए कि 14 वर्ष के लिए जा रहे, 14 वर्ष बाद फिर लौटेंगे। तो निश्चित सबने कहा होगा कि हे प्रभु, लौटिएगा तो फिर इधर से लौटिएगा। तो भले उन्होंने खुल के न कहा कि हाँ लौटेंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे, इधर से ही लौटेंगे, लेकिन दिल ने उनके जो कहा होगा कि हाँ लौटेंगे। लेकिन वो काम भगवान राम नहीं कर पाए। वो काम कवियों ने पूरा किया, कोरोना काल में पूरा किया। भगवान राम उधर से आए तो पुष्पक विमान से आ गए, अर्थात पैदल वापस आने की कोल भिल्लों से मिलने का उनका जो एक मन में संकल्प था कि हाँ लौट के आएंगे, मिलेंगे, नहीं मिल पाए। ये महसूस किया हमारे कवियों ने। और ये कोरोना काल में 40-45 कवि श्रीलंका गए, वहां से पैदल भगवान राम को लेकर के आए। उस रचना का एक बंद आपके बीच में रखता हूं और उसके बाद सीधे रचना पढ़ता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय सर का। गए जिन पंथों से रघुबर
गए जिन पंथों से रघुवर, प्रतीक्षित अब भी गिरि गहुवर। गए जिन पंथों से रघुवर, प्रतीक्षित अब भी गिरि गहुवर। इसलिए लंका जाना है, राम बन वापस आना है, दिया जो वचन निभाना है। ताली बजाओ, कविता खत्म। दीजिए, ताली होनी चाहिए। गए जिन पंथों से रघुवर, प्रतीक्षित अब भी गिरि गहुवर। इसलिए लंका जाना है, राम बन वापस आना है, दिया जो वचन निभाना है। रघुनंदन जब अवध से निकले तमसा तीर रुके। रघुनंदन जब अवध से निकले तमसा तीर रुके। अभिनंदन में जिनके सब जड़ चेतन रहे झुके। अभिनंदन में जिनके सब जड़ चेतन रहे झुके। सुनी राम ने केवट की हर प्यार भरी बानी। धुलवाए बिन बिठा न सकता करो न मनमानी। धुलवाए बिन बिठा न सकता करो न मनमानी। सबसे ज्यादा चित्रकूट में थे प्रभु समय बिताए। चरण पादुका सिर पर लेकर भरत अयोध्या आए। चरण पादुका सिर पर लेकर भरत अयोध्या आए। तुली है हवा डोलने पर, भक्त की शक्ति तोलने पर। तुली है हवा डोलने पर, भक्त की शक्ति तोलने पर। असंभव कार्य उठाना है, राम वन वापस आना है, दिया जो वचन निभाना है। गए जिन पंथों से रघुवर। हमारे पीछे लोग आ गए, हम समझ रहे हैं समय हमारा समाप्त होता है। और मैं चाहता हूं कि अगर सब लोग आ गए हों, क्योंकि 5-7 मिनट 8 मिनट उस रचना में लगेगा गुरु गोविंद सिंह के बालकों के बलिदान में। और अगर वो रचना मैं प्रारंभ कर दूं बीच में न रुके तो, क्योंकि रचना का अपमान होगा। अगर मंच पूरा होने की स्थिति हो गई हो तो हमारा मंच पूरा कर दिया तब मैं का पाठ करूं। चलिए, बताइए, मैं यही पढ़ता हूं। आप सब जानते हैं, एक ऐसा परिवार, न कि एक ऐसा परिवार बल्कि पूरी सिंह परंपरा बलिदानों के लिए जानी जाती है। और उसी में से एक ऐसा परिवार जिसके 4 बेटे शहीद हो जाते हैं, खुद शहीद होते हैं, उसके बाबा भी शहीद होते हैं, अर्थात पूरी सिख परंपरा बलिदानों के लिए जानी जाती है। सर्व वंश त्यागी परिवार। मैं उस परिवार के सम्मान में रचना पढ़ता हूं। सुनेगा कैसे गुरु गोविंद सिंह का प्राकट होता है। प्राकट से प्रारंभ करता हूं। बढ़ जाते जब पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है। आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिएगा, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि बीच में अगर कहीं डिस्टर्बेंस हो तो मुझे लगेगा कि मैं बलिदानियों का अपमान कर रहा हूं। कि बढ़ जाते जब पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है। बढ़ जाते जब पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है। काया विशेष के माध्यम से अपना दमखम दिखलाता है। सीधे भारत की धरती पर दिनमान उतरने वाला था। शाश्वत संस्कृत का उच्च भाल कुछ और संवरने वाला था। अब तक के सारे पापों का प्रदान चुकाना बाकी था। अब तक के सारे पापों का प्रदान चुकाना बाकी था। है सत्य और पुरुषत्व श्रेष्ठ उद्घोष कराना बाकी था। अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्र पहचान गए। अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्र पहचान गए। कुछ करते अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्र पहचान गए। पेहिचक कूड़ा गांव तक वह लेकर के संज्ञान गए। पेहिचक कूड़ा गांव तक वह लेकर के संज्ञान गए। कुछ करते थे विश्वास अधिक, कुछ करते थे विश्वास अधिक, इसमें रामायण समाया है। कुछ करते थे विश्वास अधिक, इसमें रामायण समाया है। उद्धार करेगा जनरल का इसलिए धरा पर आया है। उद्धार करेगा जनरल का इसलिए धरा पर आया है। लेकिन कुछ शासक छोड़ अधिक ने बातों को सुना क्या। लेकिन कुछ शासक छोड़ अधिक ने बातों को सुना क्या। जुल्मों के कच्चे धागे से मजहब की चादर बुना किया। जुल्मों के कच्चे धागे से मजहब की चादर बुना गया। परिणाम के अंबर सिवा कोई, परिणाम के अंबर सिवा कोई प्रतिमान अनंत नहीं होता। परिणाम के अंबर सिवा कोई प्रतिमान अनंत नहीं होता। उधियाता औरंगजेब न तो मुगलों का अंत नहीं होता। उधियाता औरंगजेब न तो मुगलों का अंत नहीं होता। अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार की पराकाष्ठा का प्रतीक औरंगजेब जब आमने सामने की 8 लड़ाइयां हारता है तब समझौते की तरफ मुड़ता है और 1 लाख सैनिकों से आनंदपुर साहब किले को घेरवा लेता है। और 6 महीने बीत जाते हैं। जब उसको लगा कि अब राशन पानी अंदर खत्म हो गया तब एक प्रस्ताव भेजता है कि आप संत हैं, आप भजन कीर्तन करिए, हम शहंशाह, हमको शासन करने दीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा आप चाहते क्या हैं। कहा हम चाहते हैं कि हमारा
आपका समझौता हो जाए, हमको शासन करने दीजिए, आप भजन कीर्तन करिए। कुछ दिनों के लिए किला छोड़ दिए, कुछ दिन बाद किला फिर हम छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है किला छोड़ेंगे, लेकिन एक साथ नहीं छोड़ेंगे, जत्थे हम छोड़ेंगे, टुकड़ी हम छोड़ेंगे। अब वो जत्था जिसमें जो छोटे छोटे बेटे हैं वो जत्था कम होता है। दो पुत्र जोरावर फतेह सिंह गंगू के हाथ सह दिया, दो पुत्र जोरावर फतेह सिंह गंगू के हाथ सह दिया, इनको रखना पुतली जैसे, ये कहकर उनको भेज दिया। माता गुजरी भी साथ में थी पर साथ में कोई सैनिक था, माता गुजरी भी साथ में थी पर साथ में कोई सैनिक था। गंगू नौकर विश्वास पात्र, उनका भंडारी दैनिक था। मिल सकता है इसमें इनाम, मिल सकता है इसमें इनाम, नौकर की निष्ठा डोल गई, मिल सकता है इसमें इनाम, नौकर की निष्ठा डोल गई। दो पुत्र छुपे हैं मेरे घर, दुश्मन से जिह्वा बोल गई। दो पुत्र छुपे हैं मेरे घर, दुश्मन से जिह्वा बोल। जैसे पता चला सरहिंद कराता कैद प्रथम, अब मजहब तुम्हें बचाएगा। सरहिंद कराता कैद प्रथम, अब मजहब तुम्हें बचाएगा, अन्यथा शीघ्र उत्तर दो, यम पहले कौन सिधाएगा। अब बच्चे जवाब देते हैं, सब सामने बच्चे बैठे, और जितने बच्चे बैठे बताओ कह सकता हूँ, हमारे दोनों बच्चे जो जवाब दे रहे इनकी उम्र से छोटे थे। उन बच्चों का जवाब सुनिए। उन बच्चों ने जवाब दिया कि चुपके से बंधन में करना, चुपके 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 से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं। चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं। मर जाना है धर्मश्रेष्ठ, इस्लाम हमें स्वीकार नहीं। मर जाना, मर जाना है धर्मश्रेष्ठ, इस्लाम हमें स्वीकार नहीं। तब खा वजीर बोला सक्रोध, दीवार में जिंदा चुनवाओ। तब खा वजीर बोला सक्रोध, दीवार में जिंदा चुनवाओ। है अच्छे किंतु बहुत जिद्दी, इन पर मत रंच रैम खाओ। है अच्छे किंतु बहुत जिद्दी, इन पर मत रंच रैम खाओ। दीवार चिनाई शुरू हुई जैसे कंक्रीट ढलाई हो, दीवार चिनाई शुरू हुई जैसे कंक्रीट ढलाई हो। कुछ वायु कहीं से जा न सके, प्लास्टर जैसी चिकनाई हो। दीवार पक्ष तक आ पहुंची, दीवान एक ने प्रश्न किया। दीवार पक्ष तक आ पहुंची, दीवान एक ने प्रश्न किया, यदि भी माफ कर दिया जाए तो इसके बाद करोगे क्या। यदि भी माफ कर दिया जाए तो इसके बाद करोगे क्या। फिर बच्चों का जवाब सुनिए। बच्चों का जवाब कहा कि माफी तो मांगूंगा नहीं, लेकिन जो करूंगा हिम्मत है तो सुनो। बच्चों ने कहा कि माफी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन जो करूंगा सुनिए। यदि आज मुक्त कर देते हो, यदि आज मुक्त कर देते हो तो फौरन सैन्य से जाऊंगा। यदि आज मुक्त कर देते हो तो फौरन सैन्य से जाऊंगा। मुगलों का जड़ से कर विनाश, केसरिया ध्वज लहराऊंगा। मुगलों का जड़ से कर विनाश, केसरिया ध्वज लहराऊंगा। उत्तर सुनकर जा खा वजीर, चटकंड प्रक्रिया पूरी हो। दीवार ठीक से चीनी जाए जितनी मजबूत जरूरी हो। दीवार कंठ तक आ पहुंची, लखपत सिंह मुस्कान में थे। दीवार कंठ तक आ पहुंची, लखपत सिंह मुस्कान में थे, पर भैया के दिग्मी आंसू गिरने के सिख विधान में थे। तब फतेह सिंह बोला, भैया क्या बाकी बातें भूल गए, क्या धर्म पकड़ कमजोर हुई, हल्के झोंके में झूल गए। वृद्धाश्र, आप तो 8 साल के हैं, मैं आपसे छोटा हूं। वृद्धाश्र जोरावर भ्राता सी, वृद्धाश्र जोरावर भ्राता सी, आंसू कमजोर बनाएंगे। संयम की यहाँ जरूरत है, हम गगन पार कर जाएंगे। संयम की यहाँ जरूरत है, हम गगन पार कर जाएंगे। अब बड़ा भाई जवाब देता, क्यों आंखों में आंसू आए। धरती पर पहले मैं आया, पर जाता तू पहले बेटा। छोटा होने का कारण पहले दीवार में चुन दिया जाएगा। धरती पर पहले मैं आया, पर जाता तू पहले बेटा। फतेह सिंह लोग भाग मेरे, तू 3 वर्ष मुझसे छोटा। हतभाग्य बड़ा होने का है, हतभाग्य बड़ा होने का है, इस कारण आंसू छलक आए। तेरे बड़भागी होने पर ये सुमन मृगों ने बरसाए, तेरे बड़भागी होने पर ये सुमन मृगों ने बरसाए। दीवार में चिंते चले गए, आंखों में आंसू निशान नहीं। दीवार में चिंते चले गए, आंखों में आंसू निशान नहीं। गुरबाणी देती रही सके, डोला किंचित ईमान नहीं। गुरबाणी रचना बहुत लंबी, बीच में बहुत मैं काट रहा हूँ, बहुत संक्षेप कर रहा हूँ। गुरबाणी देती रही सके, लेकिन डोला किंचित ईमान नहीं। दीवार में चिंते चले गए, डोला किंचित ईमान नहीं। गुरबाणी देती रही सके, डोला किंचित ईमान नहीं। दादी सब देख रही मंजर, दादी को बैठा दिया था कि साथ दादी कह दे, बेटा धर्म बदल दो। दादी सब देख रही मंजर, पर धर्म बदल दो कह न सकी। दादी सब देख रही मंजर, पर धर्म बदल दो कह न सकी। सैलाब आंसू का सम्मुख था, लेकिन उसमें वो बह न सकी। सैलाब आंसू का सम्मुख था, लेकिन उसमें बह न सकी। दोनों बेटे दीवार में चुन दिए गए। कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, जिंदा है अथवा गए चले। कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, जिंदा है अथवा गए चले। दीवार गिरा कर देखा तो दोनों भाई बेहोश मिले। दीवार गिरा कर देखा तो दोनों भाई बेहोश मिले। बेहोश अवस्था में दोनों के शीश उतारे गए वहां। बेहोश अवस्था में दोनों के शीश उतारे गए वहां। निर्दयता की चोटी चढ़कर चाबुक फटकारे गए वहां। निर्दयता की चोटी चढ़कर चाबुक फटकारे गए वहां। चमकोर पहुंचकर भी गुरुवर दुश्मन से नहीं सुरक्षित। रचना हमारी समापन की ओर है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे बीच में आज के मुकद्दस
आ गए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये साथ सामने पहुंचा बैठा दें। मैं रचना का अंतिम सोपान आपके बीच में रख करके यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। आइए, आपका स्वागत, अभिनंदन। पहले हम कविता से करेंगे, इसके बाद अभी जो भी स्वागत की प्रक्रिया है उससे आपका स्वागत अभिनंदन होगा। आइए, मैं कविता से आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। आपके सम्मान कविता पढ़ता हूँ, रचना का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। चमकौर पहुंचकर भी गुरु और दुश्मन से नहीं सुरक्षित थे। जब आनंदपुर किले से निकले 1100-1200 सैनिक थे। 1100-1200 सैनिक में शहीद होते होते वहां केवल 43 लोग पहुंचते हैं और 1,00,000-1,15,00,000 सैनिकों से घिरा हुआ आनंदपुर किला साहब था, उसमें लगभग 73,000 पहुंचते हैं। 40 वीर चमकौर पहुंचकर भी गुरु और दुश्मन से नहीं सुरक्षित थे, लेकिन सब पे अग्रगम्य तन मन से वीर निखालिस थे। मिल सकता है इसमें लेकिन तन मन से वीर निखालिस थे। अब वो 43 लोग निर्णय लेते हैं कि लड़ेंगे, परिणाम कुछ भी हो। 5-5, 6-6 का जत्था निकलता है। पहले जत्थे का नेतृत्व बड़ा बेटा करता है, आपको सामने जत्था सही। दूसरे जत्थे का नेतृत्व दूसरा बेटा करता है, वो भी जत्था सही। अब 5 अंत में सैनिक बचते हैं। अब 5-6 सैनिक बोले पर बात ध्यान के लायक है। अब 5-6 सैनिक बोले पर बात ध्यान के लायक है। हम लोगों से भी कहीं यदि प्रभु का जीना आवश्यक है, मैं तुमको छोड़ निकल जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तुमको छोड़ निकल जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है? आएगा मुझ पर जो कलंक, फिर से कौन धो सकता है? आएगा मुझ पर जो कलंक, फिर से कौन धो सकता है? अब वो पांचों एक रास्ता बताते, एक ऐसा आदेश करते हैं जो उनके लिए मानना बाध्यकारी हो गया। आएगा मुझ पर जो कलंक, फिर से कौन धो सकता है? दुश्मन को वो रास्ता बतलाते हैं, दुश्मन को भ्रमित किया जाए, दुश्मन को भ्रमित किया जाए, है एक युक्ति अवशेष यही। दुश्मन को भ्रमित किया जाए, है एक युक्ति अवशेष यही। झट बेस बदल अपना निकले, हम प्यारों को आदेश यही। झट बेस बदल अपना निकले, हम प्यारों को आदेश यही। आपस में कलंगी परिवर्तन का टूट पड़े के दल पर, आपस में कलंगी परिवर्तन का टूट पड़े के दल पर, निर्बल पर आपस में कलंगी परिवर्तन का टूट पड़े के दल पर, दुश्मन पर भारी सिद्ध हुए वे निरंकार के संगल पर, दुश्मन पर भारी सिद्ध हुए वे निरंकार के संबल पर। अनगिनत शत्रु संख्या समक्ष, पक्का संभालिएगा, अनगिनत शत्रु संख्या समक्ष वह पांचों मां पर वार गए। अनगिनत शत्रु संख्या समक्ष वह पांचों मां पर वार गए। दुश्मन की दृष्टि जहां तक थी, सिख गुरु उसके पार गए। दुश्मन की दृष्टि जहां तक थी, सिख गुरु उसके पार गए। तब कहता हूं ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये धर्म युद्ध था। मिट जाए सारी सिज भले, प्रकृति जिंदाबाद रहे। मिट जाए सारी सिज भले, प्रकृति जिंदाबाद रहे। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ, सब में सजीव संवाद रहे। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ, सब में सजीव संवाद रहे। उस निरंकार के भजन सिर्फ कलगीधर से मिलवाएंगे, उस निरंकार के भजन सिर्फ कलगीधर से मिलवाएंगे। होगा गुरबाणी जाप जहां सिख गुरु पाए जाएंगे, होगा गुरबाणी जाप जहां सिख गुरु पाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।